नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या जैन। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी अमित राय ने चुनाव में बड़ा उलटफेर करने का दावा किया है। चुनाव प्रचार के बीच साधना न्यूज की टीम से खास बात करते हुए अमित राय ने कहा है कि इस बार न बीजेपी न समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस ही जीतने का जा रही है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रत्याशी दिन रात लोगों से मेल मुलाकातें कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इस समय हम निवाड़ी विधानसभा में मौजूद हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि सुबह जल्दी उठना हो, देर रात तक काम करना हो, यही इस समय जो है वो दिखाई दे रहा है प्रत्याशियों के भीतर। अमित जी, 17 तारीख को वोटिंग होना है और आज 8 नवंबर है। कैसी तैयारी चल रही है और अब तक जो जनसंपर्क आपने किया है, क्या रिस्पांस आया है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनसंपर्क में बड़ा स्नेह मिल रहा है क्योंकि एक तरफ मतलबी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और एक तरफ इस क्षेत्र का बेटा है, तो इस क्षेत्र के बेटे को ही लोग पसंद कर रहे हैं और माताओं बहनों का बहुत बड़ी संख्या में आशीर्वाद इस बेटे को मिल रहा है। हर जगह जहां भी जाओ वहां कांग्रेस का माहौल है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और निवाड़ी में इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा, तभी इस निवाड़ी का विकास सुनिश्चित होगा। कांग्रेस बीजेपी ये कह रही है कि इस बार हैड्रिक होगी। 2013, 2018 और 2023 में जो है वो बीजेपी का ही प्रत्याशी। बीजेपी से तो मेरा चुनाव है ही नहीं। बीजेपी तो गिनती में ही नहीं है निवाड़ी में, बहुत पीछे है भारतीय जनता पार्टी और अब वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे हुए हैं। जमानत जब्त होगी निवाड़ी में भाजपा की। अच्छा, मध्य प्रदेश में जैसा कि राजनीतिक इतिहास रहा है, 2 दलीय राजनीति रही है, लेकिन अगर निवाड़ी की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, तो मेहनत ज्यादा करनी होगी त्रिकोणीय मुकाबला होने से। मेहनत करने में हम कभी पीछे नहीं हटते। मैं युवा हूं और पूरे निवाड़ी विधानसभा के हजारों लाखों युवा इस चुनाव में खुद अमित राय बनकर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी और कभी हम अपने सामने वाले को कमजोर नहीं समझते हैं। हम भरपूर प्रयास करेंगे और कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाएंगे। अच्छा, ये बताइए, सपा या बीजेपी कौन बड़ी चुनौती है? मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं से कहीं लाइन में है ही नहीं, क्योंकि इतने घोटाले और इतना भ्रष्टाचार का माहौल रहा है कि जनता भाजपा के खिलाफ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो यहाँ पर जमीन तलाश रहे हैं। गरोठा में 2 बार चुनाव लड़े, हार गए। निवाड़ी में 2 बार चुनाव लड़े, हार गए। वो खुद का अपने गांव का बूथ हार गए। अब वो तो सिर्फ क्या है, धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके हर बार हर चुनाव में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती है। ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है और जनता की लड़ाई मैं नहीं समझता हूँ कि किसी से होगी। अच्छा, कमलनाथ जी से जब हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं या मीडिया से बात करते हैं तो हम लोग कई बार सवाल करते हैं, युवाओं को मौका, आप जैसे युवाओं को मौका दिया गया है, जब जनता के बीच में जा रहा है तो कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो रही है? सबसे पहले तो युवाओं को रोजगार दिलाने का विषय हो, युवाओं को सही मार्ग पर ले जाने का विषय हो, इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो, इस क्षेत्र में कैसे हम औद्योगिक हब बना सकें, कैसे इस क्षेत्र को डेवलप करें। ओरछा भी हमारे पास एक विश्व पर्यटन स्थल है, तो ये सब चीजें हैं। बहुत सोचा है इस निवाड़ी के बारे में। मौका मिलेगा तो मैं भी एक युवा हूँ, अपने युवा साथियों को साथ लेकर बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और उनके भविष्य को लेकर जो बेहतर होगा हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, कोई कैलकुलेशन, चूंकि हम देख रहे हैं कि लगातार व्यस्त है, कोई कैलकुलेशन आपने किया है? 2 बार बीजेपी के विधायक रहे, ये जो रिकॉर्ड है ये क्रैक करने के लिए कोई आपने कैलकुलेशन दिमाग में आपके? ये 2 बार के विधायक हैं, ये जनता की मेहरबानी से बने हैं, खुद के कर्मों से नहीं बने हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाने का बोल दिया था, दूसरी बार जिला बना दिया था और उत्तर प्रदेश के दीपनारायण सिंह यादव जो चुनाव लड़ने आते हैं, तो जनता ने उनके खिलाफ वोट किया था कि दीपनारायण सिंह या समाजवादी पार्टी हमें यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागिर्दी करते हैं, आतंक का माहौल, भय का माहौल उत्पन्न करते हैं। कल अखिलेश यादव जी निवाड़ी आए थे, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए थे। बबीना हो, गरोठा हो, झांसी हो, मोरानीपुर हो, बरुआ सागर हो, सभी जगह से समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आए थे। निवाड़ी की लोकल की जनता वहां नहीं थी, तो ये एक अलग ही प्रकार का माहौल उत्पन्न करते हैं। इस कारण से वो 2 बार जीत गए, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस को जनता विकल्प के रूप में देख रही है। सरकार कांग्रेस की बन रही है और इस क्षेत्र के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, एक युवा को टिकट दिया है। निश्चित तौर पर आप देखना कि जीत बहुत बड़े अंतर की होगी। अच्छा, खासतौर पर चूंकि आपने युवाओं की बात की, रोजगार को लेकर एक बड़ी चिंता रही है, पीने के पानी को लेकर एक बड़ी चिंता रही है, सड़क ठीक हुई है लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है जब जनता के बीच में जाते होंगे तो चूंकि आप कैंडिडेट हैं तो लोग बात भी करते होंगे कि भैया ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये समस्या है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जो भी काम हुए वो बहुत बड़े कमीशन पर हुए हैं, सही से धरातल पर उतरे नहीं है, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद ये सब जांच कराएंगे और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पे
जो भी आपने विषय रखे हैं, चाहे सड़क के हो, बिजली के हो, पानी के हो, हर क्षेत्र में काम करेंगे। कमलनाथ जी ने हर क्षेत्र में वचन दिए, उन वचनों को पूरा कराने का हम काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, निवाड़ी में अगर वोटों से आप बता पाए कि कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं। दूसरा सवाल कि जो बात लगातार ओपिनियन पोल में भी कही जा रही है कि कांग्रेस को बढ़त है, तो कोई जहन में कैलकुलेशन है कितने सीटों से सरकार बनाएंगे? 150 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आएंगी और निवाड़ी विधानसभा में क्षेत्र की जीत बहुत बड़े अंतर के साथ होगी। लेकिन मैं मतदाताओं के मत का आकलन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं उनसे बड़ा नहीं हूं। जब मताधिकार का वो प्रयोग करेंगे, आप देखना बहुत बड़े अंतर से कांग्रेस निवाड़ी से जीतेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे अमित राय, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बड़े अंतर से जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, निवाड़ी।